70वीं बीपीएससी के मामला को लेकर सड़क पर उतरे प्रशांत किशोर अब जेल यात्रा करने वाले हैं। उसमें सरकार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। री एग्जाम का मामला उठते उठते अब कह सकते हैं आयोग और सरकार के बस से बातें छूट गई है और छात्र अभ्यर्थी अब प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं। आप प्रशांत किशोर को नकारा कह सकते हैं, आप प्रशांत किशोर को झुठला सकते हैं, मगर 4 दिन ठिठुरती ठंड में बैठ कर दिखाएं तब यह बातें कहना आसान हो जाता है। वैनिटी वैन को लेकर उनका यह आरोप कई विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है। आपको चैलेंज भी किए हैं कई नेता और कई जो सोशल साइट पे चल रहा है, खासकर जो ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग कर रहा है, जो बातें, जो जनमानस की बातें हैं, वह यह चल रहा है कि वैनिटी वैन हम दे देते हैं जिनको जिनको धरना प्रदर्शन करना है। इस ठिठुरती पूस की रात में आप आकर सोइए, यह कई अभ्यर्थियों का कहना है। कुछ लोग अभ्यर्थी प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर भी कह रहे हैं, कुछ नेता भी कह रहे हैं। यह अलग अलग बातें अलग अलग पार्टियों की तरफ से आ रही है, मगर इन सभी के बीच प्रशांत किशोर पिछले 2.5 सालों से 2 सालों से जिस प्रकार से पैदल यात्रा पर निकले थे, उससे जो लोग कनेक्ट हुए उनके भी लोग थे, अभ्यर्थी भी थे, मगर इन सभी के बीच पिछले 1 महीना से तो सरकार गलती कर ही रही थी। अभ्यर्थियों के री एग्जाम का मामला इस प्रकार उठा कि यह अब हजारों अभ्यर्थियों के बीच में प्रशांत किशोर से जुड़ने का एक कारण दे दिया है। साथ ही जब री एग्जाम में कराया गया, उस पर जो 4 तारीख को एग्जाम संपन्न हुआ, तो आशा था कि 4 तारीख को प्रशांत किशोर को हटा लिया जाएगा, मगर 6 तारीख की सुबह यह कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा हटाया गया। साथ ही एक थप्पड़ जड़ दिया एक पुलिस वाले ने। अब यह थप्पड़ की गूंज यह कहां तक जाएगी, यह भविष्य पे रहने देते हैं, भविष्य के गर्भ में रहने देते हैं कि थप्पड़ की गूंज कहां तक जाएगी। प्रशांत किशोर को पहले भगोड़ा कहा गया, इससे भी वह पिनपिनाए हुए थे। साथ ही जब भी वैनिटी वैन की बात होती थी तो प्रशांत किशोर ने मीडिया को ही कह दिया कि यह भाजपा की तरफ से और यह गोदी मीडिया और भी बहुत कुछ, कि आप अपना जो तय करके लाते हैं, आपके चैनल चलाने के लिए हम नहीं बैठे हुए। बड़ी बड़ी मीडिया को हाजिर जवाबी में प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ कहा गया, मगर इन सभी के बीच प्रशांत किशोर हीरो बनते हुए नजर आए हैं। जिस प्रकार से उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, फिर अभी सिविल कोर्ट लाया गया है, अब उन्होंने सशर्त बेल लेने से इंकार कर दिया है। अब यहां पर वह 25,000 रुपया और साथ ही वह बॉन्ड भरने से भी इंकार कर दिया है कि हम ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे, अब जेल में भी आमरण अनशन रहेगा। अब सरकार की नाकामी देखें, पहले तो एक एग्जाम नहीं करा पाई सरकार, यह कई आरोप लगता है। इसी से छात्र भड़के, वहीं से बापू सेंटर पर जिस प्रकार का विवाद हुआ और भी सेंटरों पर जिस प्रकार से मांग हुई, सरकार की पहली गलती तो वहीं थी। उससे भी पहले गलती थी, अभ्यर्थी पहले ही से गुस्से में थे, लाखों अभ्यर्थी गुस्से में थे। फॉर्म भरने का जो डेट था, उस डेट में जो ऑनलाइन फॉर्म भराना चाहिए था, वह लास्ट 3 दिन परेशानी होती है। बिहार बीपीएससी का जो साइट पर फॉर्म भरने जा रहे थे, कई लोगों का वह रिसीविंग था, मगर और भी जो आगे की प्रक्रिया थी फॉर्म भरने की, वह नहीं हो पाई। इससे भी अभ्यर्थी गुस्से में थे, यानी गुस्से पर गुस्से सरकार और आयोग ने दिलाई अभ्यर्थियों को। वह धीरे धीरे करके प्रशांत किशोर की मुहिम से जुड़ गई और अब इतना सरकार के लिए टेंशन और बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब बातें फिर नॉर्मलाइजेशन की बातें कहां से आई? बार बार आयोग द्वारा और ऐसी कोचिंग संस्थानों द्वारा ये बातें कही गई, ये हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ। इस कंफ्यूजन में अभ्यर्थी गुस्से में आए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कहा कि पहले आप संज्ञान में देते, नोटिफिकेशन में ये सब बातें नहीं थी, आप यह बातें बीच में कर रही है। बाद में आयोग ने पल्ला झाड़ लिया कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बातें की ही नहीं है, इसमें नहीं लागू होगी। वहां पर बातें बढ़ी। फिर री एग्जाम का मामला 13 तारीख को पकड़ा, पुनः एग्जाम हो। जब बापू सेंटर पर 12,000 अभ्यर्थियों के एग्जाम की बातें हुई, तब अब यहां से आयोग भी फंस गई, सरकार भी फंस गई, एग्जामिनेशन कराने वाले लोग भी फंस गए। सारे लोग कि अब इतने सारे 4.25 लाख का एग्जाम कैसे हो? तो अब यहां से प्रशांत किशोर री एग्जाम के कह सकते हैं या बहाने वहां पर राजनीति ही करने आए हो सकता है, मगर आप भी ऐसी राजनीति करिए कि 4 दिन ठिठुरती ठंड में सोना पड़े। यह बातें प्रशांत किशोर को लोगों से कनेक्ट कर गया। कई अभ्यर्थी, गर्दनीबाग से ज्यादातर अभ्यर्थी प्रशांत किशोर की मुहिम से जुड़ गए।
जनसुराज पार्टी ने यहां पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से सोशल साइट, मीडिया और ऐसी तमाम चीजों पर छाती हुई नजर आई। अब यहां से प्रशांत किशोर को कह सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में ट्विटर पर ट्रेंड जिस प्रकार से उनकी बातें और उनके बयान कर रहे थे, उस प्रकार से और मीडिया पर भी जिस प्रकार से वह सीधे तौर से मीडिया को यह चुनौती देते हुए नजर आए कि आपके टीवी चलाने के लिए हम नहीं है, विनेटरी वैन का जाकर के आप ये कर लीजिए, फोटो ले लीजिए। विनेटरी वैन को लेकर खूब विवाद हुआ, विपक्ष ऐसी तमाम बातें कर चुकी थी, मगर सरकार द्वारा उन बातों को समझाने और सुलझाने के बजाय प्रशांत किशोर को संभवतः हल्का में लेने का प्रयास भी किया गया। इसमें अगर शुरू में भी समझती तो सरकार और आयोग तो उसी वक्त फंस गई थी जब बापू सेंटर पर मामला फंसा, तो वहीं पर सरकार लगभग वहीं पर फंस गई, आयोग फंस गई थी, क्योंकि किसी भी इतनी बड़ी केंद्र बनाई गई थी, 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का केंद्र बनाया गया था, उसके बाद रद्द हो जाना कह सकते हैं कि यह आयोग की नाकामी थी और साथ ही डीएम साहब का एक अभ्यर्थी पर थप्पड़ चलाना। हो सकता है कि वह गुस्से में जड़ दे सकते हैं थप्पड़, या और भी बहुत कुछ कारण हो सकता है। अभ्यर्थियों को उपद्रव से अनसा कर आदमी कुछ भी इधर उधर लेफ्ट राइट हाथ चल जा सकता है, मगर वो बातें जब मीडिया के विजुअल में आया तो खूब वायरल हुआ। मानवाधिकार आयोग तक ये बातें गई, साथ ही और भी अलग अलग बातें गई। इन सभी बातों से छात्र आक्रामक हुए और अंततः आक्रामक हुए जेपी गोलंबर पर लाठीचार्ज के दौरान, और साथ ही प्रशांत किशोर को जब भगोड़ा कहा गया तब वह पूस की रात में जाकर गांधी जी के नीचे बैठ गए। अब वहां से हटाने की हिम्मत 3 दिनों तक तो नहीं जुटा पाए, मगर चौथे दिन जुटा ली पुलिस ने और हटाया, और उसके साथ ही प्रशांत किशोर को एक तमाचा जड़ा। वहां से भी मामला और क्या कुछ होगा, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले जाएगी, क्योंकि बताया गया कि आमरण अनशन था। कई लोगों का आरोप है सोशल साइटों के जरिए कि जूस वगैरह ले रहे थे प्रशांत किशोर, उनके विरोधी और उनकी टीम का कहना है, मगर उनकी तबीयत की गड़बड़ी बताई गई है डॉक्टरों द्वारा। अब साथ ही बेल बॉन्ड भरने की बात आई तो बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिए। अब जेल में आमरण अनशन करने की बात प्रशांत किशोर ने कही है। उन सभी बातों पर हम लगातार खबरें ला रहे हैं, सुना रहे हैं। फिलहाल सरकार की नाकामी 13 दिसंबर से ही दिख रही है, जो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। संभवतः क्या री एग्जाम महंगा पड़ेगा इस वर्तमान सरकार को, ऐसे कई सवाल हैं जिससे सरकार को काफी परेशानी हो सकती है, आयोग को परेशानी हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी कह लें, मगर अभ्यर्थियों के बीच में एक मैसेज है कि पेपर लीक होता है, पेपर लीक के सबूत मांगे गए, पेपर लीक के सबूत नहीं दिए गए। मंत्रालय से भी यह कहा गया, मंत्री जी भी कहे, मगर पेपर लीक का कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण एग्जामिनेशन को रद्द करना भी मुश्किल है। अब कोर्ट में यह मामला है, कोर्ट में यह मामला है, तो अब कोर्ट में कई नेता गए हैं, कई अभ्यर्थी भी जाने की बातें हैं। साथ ही अब आगे देखना है कि क्या कुछ होगा, री एग्जाम होगा या नहीं, मगर फिलहाल सरकार के लिए परेशानी का विषय बन चुका है कि अभ्यर्थी अब उग्र हो चुके हैं। अब अभ्यर्थियों को यहां से शांत करना, अभ्यर्थियों को यहां से समझाना बुझाना अब सरकार के लिए बेहद परेशानी होने वाला है। लगातार पिछले 3 सप्ताह में 3 बार लाठीचार्ज करने से पूरे अभ्यर्थी गुस्से में हैं, जो जहां हैं वहीं से अपना रीट्वीट करके माहौल कह सकते हैं कि सरकार विरोधी मय बिहार में हो चुका है, और प्रशांत किशोर इसके नायक बनते हुए नजर आए हैं। बाकी आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।